नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब खबरें विस्तार से जान लेते हैं। बस्ती में भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह और प्रोड्यूसर की टीम के बीच जमकर हुआ है हाई वोल्टेज ड्रामा। दोनों पक्षों में बीच सड़क पर हाथापाई हो गई, गाली गलौज भी हुआ। अंजना फिल्म की शूटिंग के लिए बस्ती पहुंची थी। प्रोड्यूसर ने एक्ट्रेस को होटल में रुकने के लिए भेजा था। जब अंजना सिंह होटल पहुंची तो वहां होटल में रूम बुक नहीं था, जिस वजह से वो आग बबूला हो गई और उसके बाद बीच सड़क घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। एक्ट्रेस और प्रोडक्शन टीम के बीच गाली गलौज होने लगी। आरोपों के मुताबिक एक्ट्रेस ने हाथापाई शुरू की। प्रोडक्शन टीम के एक व्यक्ति की कॉलर पकड़कर उसे खींचने लगी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो इनको। जब काम नहीं आता है तो क्यों हाथ कैसे छोड़ा तूने? हाथ कैसे छोड़ा? हाथ कैसे छोड़ा? मुझे माँ बहन की गाली दी थी। आपने माँ बहन की गाली दी थी मुझे। हाथ छोड़ा तो तुम लोग तो 20 घंटे पिटवाती में। समझ में आया ना? काम ये हीरोगिरी ना हमको नहीं दिखाना। मैं भी छोटा। समझ में आया ना? छोटे हो उससे तुम लोग चलो, उससे तो किसी से बात नहीं करना। तो पैसा भरना था इधर। को भेजा है पैसा। नहीं देखिए आप, वो 2000 देखिए आप। वो 2000 मांग तुझे भेजा। तूने बोला ना 2000 मांग रहा था। 2000 के अलावा नहीं मांगा। तेरा और रजनीश मिश्रा दोनों का नाम लेती हूँ। रुक जा। हाँ, जब मैनर्स नहीं है ना, बहुत प्यार से पूरा 8-10 दिन निकाला। बहुत प्यार से करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्यों नहीं करूंगी? आपको मैं बोल रही हूँ। एक सेकेंड, हाथ जाने दीजिए। आपका वीडियो जा रहा है मैम। आपकी वजह से, प्लीज ये मत कीजिए। आप मेरी माँ बहन क्यों नहीं करूंगी? आपके बॉय को इसमें कल रात से आप लोगों को होटल का प्रॉब्लम है। ये तो क्या अभी है? तक क्यों? ये पैसे भेजे। कब भेजे? अभी भेजे। ये देखिए ना, टाइम देखिए, स्टाफ 11:11 का खर्चा भेजा है वो। नहीं मैम, होटल नहीं, होटल का भेजा। इसने अभी भेजे ना? भेजा। अभी इसने बोला भेजा कि मुझे मेरे रूप इसमें दे दीजिए। अभी। हाँ, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे थे, आपसे स्कैनर में जाना नहीं था। नहीं मैम, मैं स्कैनर दिखाता हूँ आपको। इसमें किसी का नहीं जा सकता है। ये देखिए, मैम तुम समझ नहीं रहे हो इनको। जब काम नहीं आता है। तो हमारे सहयोगी हिफ्जुर रहमान बस्ती से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रहमान, जो ये बवाल हुआ है, पूरा मामला क्या है? और वो कह रही हैं कि पिछले 8-10 दिनों से मैंने बहुत प्यार से काम किया है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन टीम पर गंभीर आरोप लगा रही हैं और काफी देर तक ये बवाल चला है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो सदर कोतवाली के मालवीय रोड का है, जहां पर देर रात में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जो अंजना सिंह जो है भोजपुरी की बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती हैं और उनकी शूटिंग थी। तो यहाँ पर एक होटल है जिसमें वो रात में देर रात पहुंची रुकने के लिए, लेकिन जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने जो है कमरा बुक नहीं किया था। जब होटल पे गई तो होटल वाले ने कमरा देने से इनकार कर दिया कि यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं है। और जिसके बाद वो उनका बवाल शुरू हो गया और ये बवाल बढ़ते हुए जो है सड़क पे आ गया। बीच सड़क पे जिस तरह से इतनी बड़ी एक्टर और प्रोडक्शन टीम के बीच बवाल शुरू हुआ, गाली गलौज शुरू, हाथापाई शुरू हो गई। उसको देखकर तो पहले लगा कि ये कोई शूटिंग वूटिंग है, लेकिन जब ये रियलिटी पता चली तो ये इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा और इस तरह का जो एक बड़ी एक्ट्रेस का वो करना, उसके लोग विरोध कर रहे हैं। जी रहमान, ये बताएं, क्या कोई पुलिस केस भी हुआ है? एक दूसरे के खिलाफ कोई आरोप शिकायत दर्ज कराई गई है या फिर ये सिर्फ वीडियो ही सामने आया है? आपसी नूरा कुश्ती ही है? नहीं, बिल्कुल ये आपसी नूरा कुश्ती है। इसमें जो प्रोडक्शन टीम और एक्टर्स के बीच जो विवाद हुआ वो इस समय बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है और इसको लेकर अभी किसी तरह से कोई तहरीर नहीं दी गई है। और एक शूटिंग के सिलसिले में उनको बुलाया गया था, जिसके बाद ये देर रात तक ये मतलब आधे घंटे से ज्यादा ड्रामा चलता रहा और बेन सड़क पे होने के बाद भी कोई किसी तरह की पुलिस नहीं पहुंची, ना कोई भी बचाव करने पहुंचा और इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। ठीक है, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए हिफ्जुर रहमान।
तो जैसा कि काफी देर तक, आधे घंटे तक ये ड्रामा चला है एक्ट्रेस एंड प्रोडक्शन हाउस के बीच, लेकिन किसी ने भी किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फिलहाल मामला शांत होता दिख रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवनी पर लिखी किताब चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। सीएम योगी भी इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में चुनौतियां मुझे पसंद हैं किताब का विमोचन किया। ये किताब यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवनी पर आधारित है। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इस किताब से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और मुझे लगता है कृति गांव से निकल करके कैसे इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है, यह जानने के लिए चुनौतियां मुझे स्वीकार हैं। यह अपने आप में एक नई प्रेरणा होगी हमारे नई पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने महाकुंभ का महाआयोजन किया, जिसे सफल बनाने में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मार्गदर्शन और सहयोग काफी अहम रहा। जंक्शन में हम लोग खड़े थे उस समय, जिस समय आपका कार्यक्रम था, लेकिन बिना रुके, बिना डेगे, बिना थके आपने कहा कि मैं जाऊंगा और महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बन करके उस आयोजन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में आपका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ, वह कुंभ की सफलता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी के सामने अक्सर चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। चुनौती नहीं है तो जीवन का सार भी नष्ट हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। किताब विमोचन के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी एक युवा हैं, नीडर नेता हैं, यूपी के 8 साल बेमिसाल के नायक हैं। लखनऊ में चुनौतियां मुझे पसंद है किताब का विमोचन के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप युवा मुख्यमंत्री हैं, 8 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश के नायक हैं। सुयोग्य मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको युवा मुख्यमंत्री कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल युवा की परिभाषा मेरे समझ में नहीं आती है। आपसे उम्र में बड़े लोग अपने आप को युवा कहते हैं, तो मुझे कोई संकोच नहीं, आप युवा मुख्यमंत्री हैं। इस उत्तर प्रदेश 8 साल बेमिसाल के आप नायक हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर सीएम योगी की तारीफ कर कहा कि वो एक निडर और साहसी मुख्यमंत्री हैं, जो कड़े से कड़े फैसले लेने में पीछे नहीं रहते। कायरता का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में नहीं है। इसमें कोई मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूपी में हुए महाकुंभ के सफल आयोजन की भी जमकर तारीफ की। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का बहुत कम समय में वहां आना, इतना सफलतम आयोजन सदियों तक याद रहेगा। सदियों पहले कभी नहीं हुआ, पूरे विश्व में कभी संपन्न नहीं हुआ। आप उसके सारथी हैं। पहलगाम हमले पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहलगाम चुनौती पेश करता है। हमारे लिए एश्योरेंस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मथुरा में सुबह 4 बजे मौसम ने एकाएक करवट ली और तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। एक तरफ यहां बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव से परेशानी।
कुछ ही घंटे में बारिश की वजह से शहर के भूतेश्वर पुल, कंकाली, नया बस स्टैंड समेत कई जगहों पर पानी भर गया और लोग परेशान होते दिखे। ये तस्वीर देखिए जरा, ये मथुरा की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। जल भराव की वजह से सुबह सुबह लोगों को परेशानी भी हुई है। जो बड़े वाहन हैं वो तो निकल जा रहे हैं, लेकिन जो छोटे वाहन हैं, ऑटो हैं या फिर कार, वो कई जगहों पर फंसती नजर आई, जिसकी वजह से जाम भी लगा। हालांकि सुबह लोगों की संख्या, गाड़ियों की संख्या सड़क पर ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब जब स्कूल और दफ्तर खुलने का समय हो गया है तो ऐसे में वाटर लॉगिंग से परेशान होने वाले लोगों की संख्या कहीं ज़्यादा होगी। मेरा नाम दीपक है। मैं आज हमारा पेपर था, हम कॉलेज जा रहे थे पेपर देने, तो आज सुबह निकले थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो यहाँ देखा तो ज्यादा ही पानी हो रहा था, उसकी वजह से हमारा आज पेपर कैंसिल हो गया। क्या परेशानी आ रही जाने में? परेशानी है, पानी इतना भर गया, बाइक बंद होगी, बाइक और खराब होगी, जाने में दिक्कत आ गई। अरे ग्रुप बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, पानी में बड़ी समस्या आ गई, दूर तक नहीं जा पा रहे। अभी तो आप बाइक पर गए थे? बाइक बंद हो गई रास्ते में। कहाँ जाना था आपको? मैं आगरा जा रहा था, इस समय निकल रहा था। तो किस तरीके का पानी भरा हुआ? कितना कितना पानी? बहुत पानी हुआ, तो पूरी मोटरसाइकिल आधी तो डूब गई उसमें। प्रतापगढ़ में एक युवक ने अपनी कार को हेलीकॉप्टर का आकार दे दिया। बाजार में जब कार दौड़ी तो पुलिस की नजरों से बच नहीं पाई और इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। क्या हुआ उस लड़के के साथ, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देसी जुगाड़ के जरिए कार को हेलीकॉप्टर के ढांचे में तो ढाल दिया, लेकिन जब सड़क पर हेलीकॉप्टर उड़ने के बजाय दौड़ने लगा तो फिर मुश्किल खड़ी हो गई। अब इस हेलीकॉप्टर वाले मॉडल को देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। उसमें हेलीकॉप्टर की तरह पंखा भी लगाया गया था। पुलिस की नजर जब इस पर पड़ी तो फिर कार्रवाई होना तय था। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। कार को सीज कर कोतवाली में खड़ा कर दिया गया। बंधवा बाजार इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। एसएचओ साहब भी गश्त के दौरान मौजूद थे। तभी पुलिस वालों ने गाड़ी को देख लिया। कार चालक ने पुलिस को देखा तो वो मौके से फरार हो गया। ट्रैफिक रूल्स को दरकिनार कर कार को हेलीकॉप्टर की शक्ल दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया। थाना क्षेत्र पट्टी के अंतर्गत बधवा बाजार में एक कार को नियमानुसार सीज किया गया है, जिसको मॉडिफाई करके हेलीकॉप्टर का लुक दिया गया था। और इसका कार का मालिक दिनेश कुमार, जो कि ग्राम अंगारा, महाराजगंज थाना क्षेत्र जौनपुर का रहने वाला है, इसको गाड़ी को 207 MV एक्ट में भी सीज किया गया है और नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला है। हेलीकॉप्टर नुमा इस कार को रोहिडा निवासी दिनेश चला रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक कार का मालिक महाराजगंज थाना क्षेत्र के लोहिंदा का रहने वाला है। उसने अपनी सेंट्रो कार को मॉडिफाई करके आकार बदला था। पहले तो वो इसका निजी इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में वो बुकिंग लेने लगा। कार को शादियों में भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसको चलाने के लिए उसने ड्राइवर भी रखा था। इसके आकर्षक लुक को देखकर शादियों में बुकिंग भी मिलती रहती थी। कार के बोनट पर शुभ विवाह लिखा देखा जा सकता है। ये कार स्थानीय लोगों के लिए भी कौतूहल बनी हुई है। पुलिस ने कार मालिक पर 25,000 रुपए का चालान किया है। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। झांसी में एक शादी की विदाई का वीडियो सामने आया, जहां बैलगाड़ी में दुल्हन बैठकर अपने घर से विदा हुई और ससुराल तक पहुंची। हर दूल्हा दुल्हन यही सोचते हैं कि उसकी शादी यादगार हो और इसी कोशिश में लोग अपनी शादी में कुछ ऐसा करते हैं ताकि लोग उसे याद रखें। हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच झांसी से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दुल्हन की विदाई फूलों से सजी बैलगाड़ी से हुई और वो इंजीनियर दूल्हे के साथ बैलगाड़ी से ही अपने ससुराल पहुंची। ढोल नगाड़ों के साथ साथ बारात आगे बढ़ रही थी। रास्ते भर में लोग देखते ही रह गए।
चिरगांव के रहने वाले संतोष विश्वकर्मा के बेटे अभिजीत की शादी मुडावली की रहने वाली टीचर से तय हुई। दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। शादी समारोह बेहद सादगी भरा रहा। शादी की सभी रस्में पारंपरिक तरीके से पूरी की गई। सुबह के वक्त जब विदाई का समय आया तो वहां पर गाड़ियों की जगह सजी धजी बैलगाड़ी खड़ी थी। दूल्हे का कहना था कि किसान परिवार से होने के नाते बैलगाड़ी उनकी पहचान है। देना चाहते हैं, जमीन से जुड़ के रहना चाहिए हमें। बैलगाड़ी से विदाई का संदेश ये है कि पुरानी परंपराएं हमारी जो है मान नहीं रहे लोग, नष्ट होती जा रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में किसान देवता माना जाता था। किसान के जो साधन है वो देवता तुल्य सामान थे और हमारी कृषि प्रधान देश है, तो उन साधनों का सम्मान होना चाहिए। और आज जो है मशीनरी ने हमारे खेती पर बड़ा असर डाला है, तो हम संदेश देना चाहते हैं कि पुरानी परंपराएं, पुरानी खेती इस तरह से समाज में चालू हो। बुंदेलखंड में अनोखे वैवाहिक तरीकों से बुंदेली शादियों के चर्चे सुने जाते हैं। ये भी उसी तरह की शादी थी। यहाँ अपनी परंपरा से जुड़े रहने का संदेश दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए झांसी से अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कब्जा की हुई 100 करोड़ की जमीन को नगर निगम ने कब्जा मुक्त करवाया है। 41 बीघा जमीन को 80 साल से कब्जा किया गया था, जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई की, कब्जा मुक्त करवाई गई ये जमीन। नगर निगम ने जमीन पर अपना बोर्ड लगा दिया है। नगर आयुक्त विनोद कुमार ने बताया कि अभी 45 बीघा जमीन बची हुई है, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही उसे भी कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। एमयू प्रशासन द्वारा बताया जा रहा था कि हमारा लैंड है, लेकिन हम लोगों ने अपने रिकॉर्ड को, रेवेन्यू रिकॉर्ड को देखा, फिजिकल वेरिफिकेशन करा और उसके बाद उस पर अपना कब्जा लिया। लगभग जैसा मैंने बताया कि 41 बीघे के आसपास जमीन है वो, और बाजारू कीमत लोग बता रहे करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी हमारी और भी भूमि है जो निगम की संपत्ति रजिस्टर में निगम की संपत्ति के रूप में दर्ज है। उस पर भी सत्यापन की कार्रवाई लगातार चल रही है और उस पर भी हम लोग इसे सत्यापन, पहले अभिलेखीय सत्यापन, फिर भौतिक सत्यापन, और उसके बाद अगर किसी का भौतिक कब्जा पाया जाता है तो उनसे भी हम लोग बात करके उस संपत्ति पर से अवैध कब्जा हटवा करके अपने कब्जे में देते हैं।